नमस्कार। प्रारंभ करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए आज के क्लास में आपके 12 सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन सम्मिलित है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आपका है गणित से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है बताना है आपको कि ऐसे 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। देखिए इस सवाल को हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, आप भी ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और गणितीय विधि से भी लगा सकते हैं। तो परीक्षार्थी को देखिए अगर कुछ समझ में ना आवे तो ऑप्शन से भी खेला जा सकता है, लेकिन ऑप्शन से खेलने में आपको हो सकता है पहला ऑप्शन से ना आए, दूसरा से ना आए, तो बहुत ज़्यादा आपको समय लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा समय इसमें इन्वेस्ट न करके परीक्षा में आप जो है गणितीय विधि से इसको लगा सकते हैं। देखिए संख्याएं यहाँ 3 हैं, वो भी जो है आपके क्या है, क्रमिक है। ठीक, तो आप संख्या इसमें आप देखिए पहली संख्या आपका x हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका जो है x+1 हो जाएगा और x+ आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो आपका संख्या हो गई, लेकिन प्रश्नानुसार जो आपको कहा जा रहा है उस हिसाब से इसको जो है आप सेट कर सकते हैं। जैसे पहले का 2 गुना तो आपका x है तो आपका क्या हो गया, आपका 2x हो गया। फिर इसमें आपको जोड़ना है दूसरी का जो है 3 गुना, यानी कि आपका 3x+ जो है क्या हो जाएगा 1। फिर आपको क्या है x+2 को जो है 4 गुना आपको करना होगा, तो यहाँ 4 और फिर आपको जो है x+ आपको 2 करना होगा और बराबर आपका जो है हो जाएगा आपका 191। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, हल बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन इसको नहीं है। अगर आप हल करते हैं तो हल करने के बाद सीधे आपका इसका उत्तर आ जाएगा जो है 20। आप इस तरह से पक्षांतर करके दोनों करके आप जोड़ेंगे तो लास्ट में जो है आपका आ जाता है 9x बराबर जो है क्या आ जाता है, 9x बराबर आ जाएगा आपका जो है 180 और x बराबर आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 20, 21, 22 आपका हो जाएगा। ऑप्शन से भी खेल के लगा सकते हैं इसको, इस तरह से मतलब आपको विधि बता दी, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, आपका उत्तर जो है आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इस क्वेश्चन से सीखना यह है कि आप जो है कोई भी सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं और गणितीय विधि दोनों से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुपर रहेगा आपका गणितीय विधि से मान करके करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका जो है देखिए है रीजनिंग से। देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका 8 संबंधित है 128 से, तो आपको बताना है कि उसी तरह आपको जो है 6 संबंधित जो है आपका क्या से होगा, मतलब यहाँ पर आपका क्या फिल किया जाएगा। आपका ऑप्शन है जो है 43, आपका 72, 44 और 84। तो इसमें देखिए क्या है, इस सवाल को आपको एक बार समझना होगा कि 8 से आपका 128 आया कैसे है। तो यहाँ पर अगर दिमाग का आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर किया गया है आपका जो है क्या कि 8 का जो है स्क्वायर किया गया है और जो आएगा उसका जो है 2 से गुणा किया गया है। तो 28 64 दूना आपका जो है क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो है 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे और उसका गुणा 2 करेंगे तो आपका जो है 6 के 36 दूना 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। ये भी देखिए क्वेश्चन छोटा होता है रीजनिंग के, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन आपका है विज्ञान से। क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या है। आपका सेरिकल्चर, टैक्योमीटर, कैस्कोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका जो है कैस्कोग्राफ। याद रखिएगा पौधों की वृद्धि को जो दर्शाने वाला जो आपका यंत्र है वो होता है आपका कैस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। देखिए इसमें ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, सचिव, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपके राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही सही है। और देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की, वो हुई थी आपका जो है 1920 में जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका देखिए पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। मतलब एक आपका दिया गया है, मतलब शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक
पद्धति है। अब ये पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है, किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है गेज महोदय, वीओ स्मिथ, रायंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका जो है वीओ स्मिथ। इस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बार बार देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। बात सही है। यह बाल मनोविज्ञान की परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, जेम्स ड्रेवेन के अनुसार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है ये बात जो है कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये जो है देखिए करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन है, बहुत हाल ही का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी 2024 में दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट जो है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। वह कहाँ के रहने वाले थे। ये देखिए कहाँ के रहने वाले तो ठीक है, क्वेश्चन बना दिया गया है, लेकिन सबसे आपको याद रखना है डॉक्टर के.एस. राजन्ना 2024 को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। ये ज़्यादा मतलब जैसे अब दिव्यांग होने के चलते जो क्वेश्चन मोस्ट हुआ है। तो ये ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन है आपके जो है कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक के साथ साथ आप इनके नाम और दिव्यांग आपका सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से अलंकृत किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये बात सही है कि वायुमंडल जो होता है पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण ही है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडल के कौन कौन सी चीज़ मिलकर बना होता है। ऑप्शन है गैस, जलवाष्प, धूलकण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें देखिए आपका जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि गैस भी होता है वायुमंडल में, जलवाष्प भी होता है, धूलकण भी होता है। तो ये हो गया आपका जो है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर से। परमानेंट स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है आपका रोम, रैम, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक होता है आपका जो है परमानेंट स्टोरेज, एक जो है टेम्पोररी स्टोरेज होता है। तो जो परमानेंट स्टोरेज के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका जो है रोम। याद रखिएगा, जो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। जो रोम होता है आपका यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी आपका होता है, ठीक, रीड ओनली मेमोरी। तो ये परमानेंट अस्थाई स्टोरेज होता है। और जो रैम होता है वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है टेम्पोररी होता है, अस्थाई होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, परमानेंट स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है आपका रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदी से। आपका हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर है। देखिए इसमें बहुत लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर कई बार परीक्षार्थी जो है कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 10, 13, 35, 39। तो उच्चारण की दृष्टि से कितने आपका वोवेल्स हैं आपका हिंदी वर्णमाला में, तो आपका 10 ही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आपका री और अंग और अ को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंग्लिश से। बताना है आपको कि बेस वर्ड के पहले जुड़ने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं। सुफिक्स, प्रीफिक्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो देखिए जो बेस वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, उसके पहले जुड़ने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो वो तो होता है प्रीफिक्स। यहाँ पर कभी कभी सुफिक्स और प्रीफिक्स में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बेस वर्ड से पहले अगर जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं प्रीफिक्स, और बेस वर्ड के बाद में जो जुड़ने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं आपका सुफिक्स, ठीक। ये होता है आपका प्रत्यय और प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और अंतिम क्वेश्चन है, संस्कृत से है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं स्वर, व्यंजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रत्याहार है, पाणिनि की जो 14 प्रत्याहार है, उसमें जो है देखिए 1 से लेके जो आपके 4 तक जो होते हैं वो आपके स्वर होते हैं, और 11 से लेके आपके 14 तक जो है व्यंजन आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके जो है स्वर आते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है स्वर ऑप्शन
सही है। तो ये